दोस्तों, जीवन में आपने बड़ी से बड़ी चीजें देखी होंगी। आपने बहुत बड़ी बड़ी मशीनें देखी होंगी। आपने बहुत बड़े बड़े मॉल देखे होंगे। आपने बहुत बड़े बड़े शहर और बहुत बड़े बड़े देश देखे होंगे। परंतु हम आज जिस विशाल चीज की बात कर रहे हैं उसे ब्रह्मांड कहा जाता है। इसमें हमारी पृथ्वी का कोई वजूद ही नहीं है। यानी कि रेगिस्तान में पड़े हुए एक रेत के कण की जितनी वैल्यू होती है, हमारे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की सिर्फ उतनी ही वैल्यू है। ब्रह्मांड बहुत विशाल है, यूं कहें ये अनंत है, क्योंकि इसके अंत तक तो हम कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए इसे अनंत कहना भी सही ही रहेगा। इसमें ग्रह हैं, इसमें तारे हैं, इसमें आकाश गंगाएं हैं और ऊर्जा भी इसमें शामिल है। रात के समय आकाश को देखकर आप समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के कण मात्र है सूर्य के अंदर 1.3 मिलियन से ज्यादा पृथ्वी समा सकती है और सूर्य हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा है। लेकिन एक सर्किल आकाश गंगा में 100 बिलियन से भी अधिक तारे हैं, जिसे हम मिल्की भी कहते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में 100 बिलियन से अधिक आकाश गंगाएं हैं। वैज्ञानिक अभी भी ब्रह्मांड के बारे में 1% से ज्यादा कुछ नहीं जानते। आप आसमान में जब भी देखते हैं, आपको हजारों लाखों तारे दिखाई देते होंगे। हर एक तारे की अपनी दुनिया है और हर एक तारे का आकार इतना बड़ा है कि हमारा पूरा सौरमंडल भी उसमें समा जाए तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आज हम अंतरिक्ष के बारे में कुछ ऐसे ही चीज आपको बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप सच में हैरान रहने वाले हैं। ब्रह्मांड का केवल 5% सामान्य पदार्थ से बना है, लेकिन बाकी का 25% डार्क मैटर और 70% डार्क एनर्जी से बना है। इन चीजों को महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। केवल 5% ब्रह्मांड ऐसा है जिसे हम देख सकते हैं। यदि हम शनि ग्रह को पानी में रख सकने में सक्षम हैं, तो शनि ग्रह पानी पर तैरने लगेगा, डूबेगा नहीं, क्योंकि शनि ग्रह वास्तव में इतना हल्का है, इसका घनत्व इतना कम है। शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन ये पूरी तरह से किसी ग्रह होने की वजह से इसका घनत्व पानी से भी कम है। इसीलिए शनि पानी में डूबेगा नहीं, बल्कि तैरने लग जाएगा। पर इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही अलौकिक है। यदि हम सौरमंडल के कुछ ग्रह पर छलांग लगा सकते हैं, तो यदि हम पृथ्वी पर 3 फीट ऊंचा कूद सकते हैं, तब हम मंगल ग्रह पर 6 फीट ऊंचा, चंद्रमा पर 18 फीट और बृहस्पति पर 0 फीट कूद पाएंगे। यानी कि बृहस्पति ग्रह पर हम कूद ही नहीं पाएंगे। और ऐसा ही शनि ग्रह के साथ भी है। हमारे कूदने की क्षमता सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करती है। हाँ, परंतु शारीरिक क्षमता का भी उसमें योगदान रहता है। परंतु गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होने पर आपकी शारीरिक क्षमता वहां पर बौनी साबित होती है। आइंस्टीन के अनुसार जो तारे हम रात में देखते हैं, वास्तव में वे उस समय में होते ही नहीं है जहां हम उन्हें देखते हैं। हम उन्हें लाखों हजारों वर्ष पहले की स्थिति में छोड़े गए प्रकाश को देखते हैं, जो कई प्रकाश वर्ष दूर से आता है। हो सकता है वो तारा आज वहां पर ना हो सकता है वो तारा आज एग्जिस्ट ही ना करता हो सकता है वो तारा आज मर चुका हो। क्या आप जानते हैं, अंतरिक्ष से देखने पर सूर्य सफेद दिखाई देता है। यह तो हमारे वातावरण की वजह से हमें सूर्य येलो या ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। सूर्य अपनी दूरी पर अपना एक चक्कर 25 से 35 दिन में पूरा करता है, जबकि हमारी पृथ्वी मात्र 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा कर लेती है। यानी कि सूर्य के एक दिन को देखा जाए तो हमारे 25 से 35 दिन के बराबर होगा। हेली नाम का एक धूमकेतु है जो पृथ्वी से हर 75 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। यह अंतिम बार 9 फरवरी 1986 को देखा गया था और आगे 26 जुलाई 2061 में देखा जाएगा। जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, उसमें से 80% लोग इसको नहीं देख पाएंगे। यदि अंतरिक्ष में एक ही प्रकार के धातु के टुकड़ों को आपस में मिलाया जाए तो वो स्थायी रूप से जुड़ जाएंगे। इस प्रक्रिया को कोल्ड वेल्डिंग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनके बीच में कोई हवा नहीं होती, इसीलिए वो एक दूसरे से बिल्कुल परमानेंटली जुड़ जाते हैं। कोका कोला एक ऐसा शीतल पदार्थ है जिसे अंतरिक्ष में पिया गया था, और पहला भोजन जिसे अंतरिक्ष में खाया गया था वह था सेब।
चंद्रमा पर छोड़े गए पैरों के निशान या किसी भी प्रकार का निशान गायब नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कोई हवा नहीं है जिससे वह निशान मिट सके। अभी हमारे चंद्रयान टीम ने इसरो और भारत के शौर्य प्रतीक को वहां पर प्रिंट किया है। उसके पहिए से आरंभ है। आने वाले लाखों करोड़ों सालों तक वहां पर यूं ही बने रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में भेजा गया पहले सबसे बड़ा मानव युक्त वस्तु है। ये अंतरिक्ष में भेजी गई सबसे महंगी वस्तु भी है और यहाँ पर इंसान ने अंतरिक्ष के अनेक रहस्य की खोज भी की है। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तीव्र गति से चलते तारे समान दिखाई देता है। जब भी कभी आप अपनी छत पर या बाहर आंगन में बैठे हो तो आपको कोई तारे के समान चलती हुई चीज दिखाई दे तो समझ जाना कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की गति 17,150 मील प्रति घंटा है। शनि के चंद्रमा यानी कि उपग्रह टाइटन में प्राकृतिक गैसों की तरल महासागर है, यानी कि जो गैस हम यहाँ पर सिलेंडर में भरकर रखते हैं वहाँ पर नदी की तरह बहती है। मंगल की सतह लोहे की ऑक्साइड से बनी है, जिससे मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है, यानी कि मंगल ग्रह पर लोहे की जंग के समान भूमि है और इस वजह से उसका रंग ऐसा है। यदि आप पृथ्वी पर एक पेन की नोक के बराबर करके सूर्य का टुकड़ा रखते हैं तो आप उससे 150 किलोमीटर की दूरी पर खड़े होंगे, तब भी आप सूर्य की गर्मी से मर जाएंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि सूर्य कितना गर्म है। अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचाने के लिए कम से कम 27.33 किमी यानी 17 मील प्रति सेकंड की गति से चलना पड़ता है। सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी प्रतीक सबसे निकटतम तारा है, पर मानव कभी भी अपने जीवन काल में सौरमंडल में कभी नहीं जा पाएगा। मंगल ग्रह पे ओलंपस मोन्स हमारे सूर्य मंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। ये पर्वत है पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा और ये मंगल पर कम गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से धरती का गुरुत्वाकर्षण बल है। पर्वतों को इतना बढ़ने से रोकना है। न्यूट्रॉन तारा की गति इतनी तेज होती है, ये 1 सेकंड में 500 से अधिक बार चक्कर लगा लेते हैं। ज्यादातर लोग और आप और हम सोचते हैं कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध होगा, क्योंकि वह सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे इस सूर्य का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। यह सौरमंडल गए कर स्थलीय ग्रह में से एक है, जिसमें CO2 96.5% का घना वातावरण है और इसमें 3.5% नाइट्रोजन गैस है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती है। शुक्र ग्रह का तापमान 464 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए हमारी पृथ्वी पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बढ़ने से रोकना चाहिए। हर दिन 18 दिन में हमारी आकाश गंगाएं में से एक नए तारे का जन्म होता है। आकाश गंगाओं के 3 प्रमुख प्रकार हैं, अंडाकार, सर्पिल और अनियमित। हमारी आकाश गंगा सर्पिल आकार की है। नेपट्यून का चंद्रमा टाइटन के पीछे की ओर परिक्रमा करता है। यह सौरमंडल में ऐसा करने वाला केवल और केवल एकमात्र चंद्रमा है। मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के बाद जीवन के लिए सबसे अधिक संभावनाओं वाला ग्रह है। हम कोशिश तो चांद पर भी बसने की कर रहे हैं, पर आज तक पैरामीटर के हिसाब से मंगल अभी तक सबसे उपयुक्त ग्रह है। यदि कोई तारा ब्लैक होल के पास से गुजरा तो वो तारा फट जाता है, क्योंकि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वो तारे को भी तोड़ सकता है। न्यूट्रॉन तारों का घनत्व इतना अधिक होता है कि उसका एक चम्मच भर पूरी पृथ्वी की आबादी के वजन के बराबर हो सकता है। अंतरिक्ष से लौटने पर एक एस्ट्रोनॉट 2 इंच तक लंबा हो सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण रीढ़ की हड्डी पर कोई खींचतान नहीं होती। क्योंकि दबाव नहीं होता, इसलिए वो पूरी खुल जाती है। यूरेनस से अरुण के सभी 27 उपग्रह के नाम विलियम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पॉप के पात्रों के नाम पर रखे गए हैं। बुध और शुक्र हमारे सौर मंडल में ऐसे हैं जिनका कोई चंद्रमा नहीं है। एक पूर्ण चंद्रमा आधे चंद्रमा की तुलना में 9 गुना ज्यादा चमकीला होता है। रात में पृथ्वी से ज्यादा चमकदार चीज हमें शुक्र ग्रह दिखाई देता है, लेकिन सबसे ज्यादा चमकदार तारा सीरियस ही दिखाई देता है। इस सूर्य से 25 गुना ज्यादा चमकदार है और बड़ा भी है। अंतरिक्ष यात्रियों का एक सूट बनाने में 1 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च आता है। हर साल चंद्रमा पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है
और कुछ मिलियन सालों में ये धरती से बहुत अधिक दूर चला जाएगा, जिससे वह छोटा दिखाई देगा। और एक समय ऐसा आएगा जब ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से काफी ज्यादा दूर निकल जाएगा। बुध का तापमान इतना भिन्न होता है कि दिन के दौरान 430 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है और रात में -140 डिग्री सेल्सियस से जितना कम हो जाता है। कारण बुध का परिक्रमण काल है। बुध सौरमंडल के सभी ग्रह से तेजी से सूर्य की परिक्रमा करता है। ये 88 दिन में सूर्य का एक संपूर्ण चक्कर लगा लेता है। यानी यदि आप बुध ग्रह पर होंगे तो वहाँ पर एक साल मात्र 28 दिनों का होगा। मंगल ग्रह पर से सूर्यास्त नीला दिखाई देता है। हमारे सौरमंडल में किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में शुक्र पर बहुत अधिक ज्वालामुखी है और इसी वजह से ये इतना ज्यादा गर्म भी है। सूर्य का द्रव्यमान इतना ज्यादा कि सौरमंडल के सभी ग्रह मिलकर भी इसके 1% से कम है। अंतरिक्ष में ऐसे कई ग्रह हैं जो अद्भुत, रहस्यमय और अविश्वसनीय हैं। वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में एक ऐसा ग्रह मिला है जो पूरी तरह से हीरो से बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह को नाम दिया है 55 कैंगरी ई। यह ग्रह पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। प्रकाश वर्ष वो दूरी होती है जो प्रकाश द्वारा एक साल में तय की जाती है, जबकि प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करता है। बृहस्पति का ग्रेट रेड स्पॉट यानी एक ऐसा बवंडर जो कई सदियों से चला आ रहा है, उसमें कई धरती समा सकती हैं। हमारे सौरमंडल के सबसे निकटतम गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ये लगभग 2.537 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यदि मनुष्य को अंतरिक्ष में बिना सूट के छोड़ दिया जाए तो 15 सेकंड में बेहोश हो जाएगा और 2 मिनट में मर जाएगा। पृथ्वी का वजन है चंद्रमा से लगभग 81 गुना ज्यादा है। बृहस्पति ग्रह इतना भारी कि 2 बार सौरमंडल की बाकी ग्रह का द्रव्यमान इसके द्रव्यमान के बराबर होने के पर्याप्त नहीं है। नेपच्यून यानी कि वरुण को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 165 साल लगता है, यानी कि वरुण ग्रह पर एक साल 165 साल के बराबर है। यदि आप प्रकाश की गति 1,86,000 मील प्रति सेकंड, जो वर्तमान में संभव नहीं है, उससे करीब यात्रा करने में सक्षम होंगे, तब भी मिल्की वे गैलेक्सी को पार करने में आपको 1 लाख साल लगेंगे। शनि ग्रह के पास सौरमंडल में सबसे ज्यादा चंद्रमा है। सामान्य पेन को अंतरिक्ष में नहीं चला सकते क्योंकि सामान्य पेन में स्याही पेन की नोक पर है, गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है और अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण होता नहीं, इसलिए पेन की बोल यूं ही घूमती रहेगी बिना किसी स्याही के। यदि हम अंतरिक्ष में अपने आसपास खड़े साथी को चिल्लाएंगे तो उसे हमारी कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। यूं कहे कि आपके कानों तक भी आपकी आवाज नहीं जाएगी, क्योंकि अंतरिक्ष में आवाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कोई माध्यम नहीं है, यानी कि वायु नहीं है। यूरेनस यानी अरुण ग्रह के प्रत्येक ग्रुप में 42 साल की धूप और 42 साल का अंधेरा रहता है। सन 1987 में अंतरिक्ष से 72 सेकंड का एक सिग्नल मिला था, लेकिन अब तक यह पता नहीं लग पाया है कि सिग्नल कहां से आया था। इसे वाव सिग्नल कहा जाता है। अंतरिक्ष में बिना स्पेस सूट के शरीर फट सकता है क्योंकि वहां वायुदाब बिल्कुल नहीं है। आप अंतरिक्ष में रो नहीं सकते क्योंकि आपके आंसू ही नहीं गिरेंगे। अंतरिक्ष में बिल्डिंग या गर्म धातु के जैसी महक आती है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में मात्र 1.3 सेकंड का समय लगता है। सन 1963 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में हाइड्रोजन बम का विस्फोट किया था। यह बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष में पानी का विशाल भंडार तैरती हुई अवस्था में मौजूद है, जो हमारी पृथ्वी पर भी उसी रास्ते से आया है। पृथ्वी पर उल्का पिंडों की वजह से ही पानी आया है और यही यहाँ पर जीवन का कारण बना है। हो सकता है कि आने वाले समय में शुक्र या मंगल पर भी ऐसी कोई प्रलय आए जिसके बाद वहाँ पर पानी और जीवन की व्यवस्था बन जाए, पर वही व्यवस्था हमारी व्यवस्था को बदल कर रख सकती है, विनाश कर सकती है। आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।